चलिए फाइनली आप सभी के लिए 2025 के एग्जाम के लिए जैसे इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वायरल क्वेश्चन आ गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपको जैसे कमेंट करके जो है ना, कमेंट करके आप लोग जैसे कितना प्रश्न का उत्तर देते हो ये मुझे जरूर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे है ना, बिल्कुल जैसे 50 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर सही कर पाते हो, आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर दे पाते हो अपने मन से, ठीक है। बिल्कुल जैसे अपने मन से कितना प्रश्न का उत्तर दे पाते हो ना, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग जैसे 50 प्रश्न में है ना 30 प्रश्न का उत्तर या 40 प्रश्न का उत्तर देते हो तो बोलिएगा कि सर मेरा जैसो इतना प्रश्न सही हुआ है ना, हम इतना प्रश्न का उत्तर अपने मन से दिए हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल जैसो मैं एक नंबर से शुरू करता हूं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी वाला, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो सी वाला हो जाएंगे वास्को डिगामा, ठीक है। सी वाले को राइट आंसर करोगे। ये प्रश्न जो है सो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी भी आई है, तो इस प्रश्न को बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसे 2 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि इंडिका किसकी रचना है, ठीक है। इंडिका जो है ना ये किसका रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल जैसे क्या होगा, जल्दी से जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 3 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि किस जैसो गुप्त शासक को जैसो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कुमार गुप्त और ऑप्शन नंबर डी है स्कंद गुप्त। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले चाहिए समुद्रगुप्त, ठीक है। ए वाले को राइट आंसर करोगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुप्त काल में जैसो हस्ती सेना का प्रधान को जैसो क्या कहते थे। तो इसे कहते थे बिल्कुल डियर आप सभी को राइट आंसर करना है जैसो महापिलुपति, ठीक है। आने के सी वाले को राइट आंसर करोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर कि जैसो वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, ठीक है। वासुदेव जो कृष्ण थे ना ये कौन से वंश के थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि वंश और ऑप्शन नंबर डी वाला सातवाहन वंश। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला चाहिए वृष्णि वंश के, ठीक है। सी वाले को करेक्ट आंसर करोगे 5 का, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। जो है सो प्रश्न क्या है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, ठीक है। 5 पांडव थे है ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्जुन, ऑप्शन बी वाला है भीम, ऑप्शन नंबर सी वाला है युधिष्ठिर और ऑप्शन नंबर डी वाला नकुल। तो इसका आंसर 6 का करोगे डियर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले चाहिए, ठीक है, युधिष्ठिर। रानी के सी वाले को करेक्ट आंसर करोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो 7 नंबर है कि जैसो संकर्षण किसका दूसरा नाम था, ठीक है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले चाहिए बलराम का, किनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी वाले को करेक्ट आंसर करोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉरी 8 है कि सबसे पहले जैसो अवतारवाद सिद्धांत का जैसो व्यापक निरूपण जैसो कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी वाला है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी वाला है जैसो भागवत गीता और ऑप्शन नंबर डी वाला है नारद जैसो स्मृति। तो 8 का राइट आंसर, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला चाहिए भागवत गीता, ठीक है। सी वाले को राइट आंसर करोगे, ठीक है। और मुझे जो है सो आप सभी पे विश्वास है ना कि आप लोग जो है सो कम से कम 30 से 40 प्रश्न का जो उत्तर है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है सो दे पाते हैं 30 से 40 प्रश्न का उत्तर कमेंट करके, ठीक है। तो आप लोग जो है सो साथ साथ में जो है ना एकदम जो है सो आंसर बताते हुए चलेगा, ठीक है। और इसका आंसर लगाओगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे कि जो है सो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर लगा दोगे बिल्कुल जैसो कौन सा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाले जाएंगे मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी वाले को करेक्ट आंसर करोगे। देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 10 नंबर है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। तो कानपुर में विद्रोही का नेता थे दोस्तों बिल्कुल जैसो और नाना साहब। कौन थे, तो नाना साहब थे। आने के सी वाले को राइट आंसर करोगे 10 का, है ना। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो है प्रश्न क्या है 11 नंबर। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। चलिए प्रश्न आगे है, प्रश्न डियर कि रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि जो है यहाँ सोई हुई महिला विद्रोही में से जो है एकमात्र मर्द थी। तो ये किन्होंने कहा था,
तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले चाहिए, है ना, बिल्कुल क्या होंगे, तो हुर्रो जाने के बी वाले को करेक्ट आंसर लगाओगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा डियर, 100% आप लोग लिख करके ले लो, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर 12 का करोगे बिल्कुल जैसा ऑप्शन नंबर सी वाले जाएंगे, जेम्स ऑटरम, ठीक है, सी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 है ना, प्रश्न 13 नंबर कि जैसो गौतम बुद्ध का जन्म जैसो कहाँ हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर देंगे 13 का डियर ऑप्शन बिल्कुल ए वाला चाहिए, है ना। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में कहा हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, आने के राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसे 14 नंबर है, और ये प्रश्न जो है ना एकदम आप लोग एकदम बढ़िया से इसको रट लीजिएगा, ठीक है, एकदम घोल करके पिछाइएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है सो 100%, ठीक है, 100% एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है, ये प्रश्न आएगा डियर। तो इस प्रश्न को एकदम भी नहीं, एकदम जो है सो नहीं छोड़ेगा, है ना। इसका आंसर क्या चाहिए, है ना, प्रश्न है बिल्कुल जैसे कौन से हैं, तो प्रश्न 14 नंबर की, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, और ऑप्शन नंबर डी वाला अपरिग्रह, ठीक है। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर 14 का करोगे बिल्कुल जैसे बी वाले जाएंगे, ब्रह्मचर्य, क्या हो जाएंगे, तो बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो 15 नंबर है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी भी है ये, ठीक है। और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले जाएंगे, ठीक है, बी वाले क्या है, तो जैन धर्म, क्या जाएंगे, तो जैन धर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ लेना होगा ना, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है, फ्री में अगर इसको पीडीएफ लेना होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका जैसे फ्री में हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे आपको लोगों को दे दिया जाएगा, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 16 नंबर है कि जैसे आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले जाएंगे, वैदिक सभ्यता के नाम से, ठीक है, सी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई जैसो क्यों दे दिया था, है ना। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे, दहेज में, किस लिए दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर करोगे, दहेज में दे दिया था, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 18 नंबर है कि अंग्रेजों को जैसो सुनहरा जैसो फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल, अवध, गोलकुंडा, और ऑप्शन नंबर डी वाला डियर जैसे बीदर। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी वाले, क्या जाएंगे, तो गोलकुंडा हो जाएंगे, ठीक है, सी वाले को राइट आंसर करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है 19 नंबर कि बंगाल में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ठीक है, ये भी प्रश्न काफी भी है, ठीक है। ये प्रश्न को आप लोग क्या करोगे, तो बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर लगा दोगे बिल्कुल जैसे 19 का राइट आंसर सी वाले जाएंगे, विलियम जॉन्स, क्या होना जाएंगे, तो विलियम जॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। 16 का सी वाले को राइट आंसर करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 20 नंबर है, आने की 20 नंबर है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और 20 का करेक्ट आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी वाले जाएंगे, सूरत अधिवेशन, क्या जाएंगे, तो सूरत अधिवेशन हो जाएगा, आने के डी वाले को करेक्ट आंसर लगाओगे, ठीक है। और चलिए प्रश्न देखिएगा 21 नंबर है कि जैसो फरपुर, है ना, यहाँ पे प्रश्न क्या है, 21 नंबर है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जैसो बम कांड में फांसी की सजा जैसो किसे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर 21 का करोगे डियर, ऑप्शन नंबर बी वाले जाएंगे, खुदीराम बोस, क्या जाएंगे, तो खुदीराम बोस हो जाएगा, ओके, आने के बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे। देखिएगा प्रश्न है जैसो 22 नंबर है, आने के 22 नंबर है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे, पाटलिपुत्र, वाराणसी, ठीक है, राजगिरा, ऑप्शन नंबर डी वाले वैशाली। तो 22 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वाले को करोगे, पाटलिपुत्र, ठीक है। और चलिए जल्दी से जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, है ना, कि आप लोग कितना प्रश्न का आंसर देते हुए जा रहे हो, ठीक है। आप लोग अभी बताइए कि 22 प्रश्न में आपका जैसे कितना प्रश्न उत्तर जैसो आप लोग अपने मन से दियो, ठीक है। 22 प्रश्न में आपका सही उत्तर कितना हुआ है अपने मन से मुझसे बताइएगा, ठीक है। आप कितना प्रश्न का आंसर जानते थे जल्दी से बताओगे, ठीक है। और 23 नंबर प्रश्न है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, स्तूप जो है ना ये कौन से धर्म से है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जैसो 100% जैसो छपेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर 23
23 का करोगे, आने की 23 का करेक्ट आंसर लगा दोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसो बौद्ध धर्म क्या हो जाएंगे, तो बौद्ध धर्म हो जाएंगे, आने की सी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जो 24 नंबर है आपके स्क्रीन पे डियर कि जैसो सूत पीटक, ठीक है। प्रश्न क्या है, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या करोगे 24 का, तो सूत पीटक जो है ना ये हो जाएगा बिल्कुल जैसे 24 का करेक्ट आंसर बे वाले जाएंगे बौद्ध धर्म से, किससे हो जाएंगे, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ओके। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे आपके स्क्रीन पे है 25 नंबर कि रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले जाएंगे, ठीक है। 1949 को कब किया गया था, तो 1949 को किया गया था, ओके। और चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैसो प्रश्न क्या है 26 नंबर की जैसो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जैसो किया गया था, कब किया गया था, तो 4 ऑप्शन में से जो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा डियर, तो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 1920 में कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो 27 नंबर है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या करोगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 27 का जो राइट आंसर है ना इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला चिश्ती से, किससे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर करोगे, है ना। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 28 नंबर है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन थे, रविदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीपा थे, और ऑप्शन नंबर डी वाले इनमें से सभी, तो 28 का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी प्रश्न काफी भी आई है डियर ना, और एक आगे का जो भी प्रश्न है ना इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कौन सा, तो डी वाले जाएंगे इनमें से सभी, डी वाले को राइट आंसर आप करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है 29 नंबर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है ना, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डी वाला अजमेर में, कहाँ हो जाएंगे, तो डी वाले को राइट आंसर करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 31 नंबर है ना। चलिए प्रश्न है बिल्कुल जैसे 31 नंबर के भारत आने वाले, है ना, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, ठीक है। आपको बताना है कि भारत जैसो आने से पहले बाबर जैसो कहाँ का जैसो शासक था, फरगना का, अफगानिस्तान का, यूनान का, अरब का, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे फरगना का, कहाँ का हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर आप कर दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे है कि जैसो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे, ठीक है। 1582 में कब किया था, तो 1582 में किया था, ठीक है। आने के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को आप सही उत्तर करोगे 32 का डियर, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। प्रश्न क्या है 33 नंबर कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ठीक है। इसका आंसर क्या करोगे, है ना। 33 का करेक्ट आंसर क्या करोगे, ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करोगे, है ना। औरंगजेब जैसे अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था, तो इसका आंसर लगा दोगे दोस्तों बिल्कुल जैसो ऑप्शन डी वाले चाहिए दक्षिणी भारत में, कहां बिताया था, तो डी वाले को राइट आंसर आप करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो 34 नंबर है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, ठीक है। ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी प्रश्न भी आई है, तो इसका आंसर क्या करोगे, अकबर, बाबर, शेर था, सूरी, बलबन, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे बाबर, क्या जाएंगे, तो ए वाले को राइट आंसर आप करोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 35 नंबर है कि कृष्ण देव राय की रचना कौन सी है, ठीक है। कृष्ण देव राय की जो रचना है ना वे कौन सी थी दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और इसका आंसर 35 का करोगे ऑप्शन नंबर ए वाला अमुक्त माल्यादा, ठीक है। ऑनली के राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे आप लोग, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 36 नंबर है कि गोपुरम का संबंध है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से रट लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से, तो इसका आंसर लगा दोगे डियर 36 का ऑप्शन नंबर सी वाले जाएंगे मंदिर से, किससे है, तो मंदिर से हो जाएगा, ठीक है। सी वाले को लॉक करेंगे आप लोग, ओके। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 37 नंबर है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, देवराय प्रथम, कृष्ण देव राय, अच्युत राय, और ऑप्शन नंबर डी वाला सदाशिव राय, है ना। तो 37 का सही उत्तर लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी वाले जाएंगे कृष्ण देव राय, क्या जाएंगे, तो बी वाले को लॉक करेंगे आप लोग, ओके। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 38 नंबर है कि विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है कौन से शासक ने किया था, तो इसका आंसर 38 का करोगे, ठीक है। 38 का राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी वाले, क्या जाएंगे, तो बी वाले जाएंगे हरियर और बुक्का, ठीक है। और जो विजयनगर की स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1336 में, कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में जो है ना विजयनगर की स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1336 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 39 नंबर है ना, कि जैसो 16वीं 17वीं सदी के दौरान
हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे, है ना, वह संख्या थी, तो वह कितना संख्या था? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए व्लाडियर 85%। कितना था? तो 85% था। आने के ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो प्रश्न है 40 नंबर आपके स्क्रीन पे कि जैसे मुगल काल में जितने वर्षों जैसो जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के जैसो हिस्से के दावेदार थे, ठीक है। तो ये कौन कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। 40 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले देंगे छोटे खेतीहर और जैसो भूमिहर सप्रमांत, ठीक है। आने के जैसो बी वाले को आप सही उत्तर लगा दोगे, ठीक है। और चलिए 41 नंबर प्रश्न है डियर कि जैसो 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी, है ना। तो 41 का करेक्ट आंसर लगा दोगे ऑप्शन में डी वाले जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त सभी क्या जाएंगे? तो डी वाले को आप करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न 42 नंबर है कि जैसो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, ठीक है। 42 का करेक्ट आंसर क्या करोगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे 42 का बिल्कुल जैसो डी वाले जाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। डी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, ओके। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न है 43 नंबर है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ले जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आने के बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है 44 नंबर कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 44 का जो सही उत्तर है, ठीक है, 44 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न 45 नंबर है कि भारतीय संविधान जो सो कब अंगीकृत हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950, 1955। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे, ठीक है ना। कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 45 का, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे आप सभी डियर स्टूडेंट, ठीक है। कब जैसो अंगीकृत किया गया था भारत जैसो भारतीय संविधान, है ना। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगी, ओके। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न 46 नंबर है कि जैसो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया, ठीक है। ये प्रश्न जैसो आप लोग जो है ना घोल करके पीछेगा, ठीक है। ये प्रश्न को आप लोग क्या करोगे? तो अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर हो जाएंगे डियर ऑप्शन नंबर बी वाला 26 जनवरी 1950 को कब जैसो लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में अगला 47 नंबर कि 1942 में किस कांग्रेस अधिवेशन में जैसो अगस्त प्रस्ताव अथवा जैसो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और 47 का जो राइट आंसर है ना इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो बी वाले को राइट आंसर करोगे बंबई में, क्या हो जाएंगे? तो बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। 47 का डियर और देखिए का प्रश्न बिल्कुल जैसो 48 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी भी है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर लगा दोगे 48 का डियर ऑप्शन बिल्कुल जैसो डी वाले जाएंगे 1942 में। कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, ठीक है। और जैसो ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया था ना, ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आंदोलन जो है सो किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दोगे, है ना। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न है 49 नंबर है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हत्या जो है ना कब किया गया था? तो 49 का करेक्ट आंसर लगाओगे डियर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसे बी वाले चाहिए 30 जनवरी 1948 को किया गया था, ठीक है। बी वाले को करेक्ट आंसर लगाओगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है 50 नंबर आपके स्क्रीन पे कि जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के जो चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। तो इसका आंसर 50 का करोगे बिल्कुल बी वाले हो जाएंगे पठाभी सितंबर, ठीक है। बी वाले को क्या करोगे? तो बिल्कुल आप राइट आंसर करोगे, ठीक है। राइट आंसर कर दोगे डियर, ठीक है। चलिए बिल्कुल जैसे आप सभी का 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके जो ना जरूर बताइएगा डियर कि आप जैसे कितना प्रश्न का जो उत्तर है ना आप अपने मन से दिए हो, ठीक है। कितना प्रश्न का उत्तर जैसो आप अपने मन से जैसो दे पाए हो, है ना, ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे 30 से 40 प्रश्न का उत्तर जैसो दिए हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का जैसो कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो ना बिल्कुल जैसो आगे वाला जो प्रश्न है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसो आपका नेक्स्ट जो पार्ट है ना ये जैसो बिल्कुल भी ना छूटे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं।
जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।